हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल अरुण कुमार शुक्ला साइंस टेक को सब्सक्राइब करें। न्यू अपडेट्स पाने के लिए बेल को दबाएं और ग्रुप चैट और क्वेश्चन पूछने के लिए दिए गए नंबर पर मैसेज करें। आज बच्चों हम लोग धावन सोडा का अध्ययन करेंगे। ये जो धावन सोडा Na2CO3 10H2O इसका सूत्र होता है। इसे हम सोडियम कार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं। यहां पर हम लोग आज पढ़ेंगे कि इसको बनाते कैसे हैं, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, इसके गुण क्या हैं और इसके उपयोग क्या हैं। तो इसको बनाने की विधि पहले हम लोग पढ़ेंगे। बनाने की विधि, तो बनाने के लिए बच्चों सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 को गर्म करने पर Na2CO3 बनता है। जैसे ये है NaHCO3, इसको हम लोग गर्म करते हैं तब ये बन जाता है Na2CO3 प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये बन गया सोडियम कार्बोनेट। अब ये बच्चों जो सोडियम कार्बोनेट बनता है, अगर इसको हम लोग जलीय विलयन ले लें, यानी इसको जल में डाल दें, जलीय विलयन का जब क्रिस्टलीकरण कराते हैं, क्या कराते हैं? क्रिस्टलीकरण, तब ये बन जाता है Na2CO3 10H2, धावन सोडा तैयार। तो ध्यान देना है, पहले हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करते हैं, तो क्या बन गया? सोडियम कार्बोनेट बन जाता है। सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन बना करके जब उसका क्रिस्टलीकरण करते हैं तो Na2CO3 10H2O हमको धावन सोडा प्राप्त हो जाता है। तो बच्चों ये धावन सोडा प्राप्त करने की विधि हो गई, बनाने की विधि हो गई। अब हम लोग इसके गुण के बारे में पढ़ेंगे। इसका गुण क्या है? नंबर 1, ये जो धावन सोडा होता है सफेद अक्रिस्टलीय चूर्ण, सफेद अक्रिस्टलीय चूर्ण होता है। ध्यान देना है, सफेद रंग का होता है और क्रिस्टलीय चूर्ण होता है। तो ये जो Na2CO3 है, इसको सोडा ऐश कहते हैं। क्या कहते हैं? सोडा ऐश कहते हैं। Na2CO3 को सोडा ऐश कहते हैं। ये नंबर 2 जल में विलेय है। जल में क्या है? विलेय। विलेय का मतलब घुलनशील होता है। परंतु जब इसको हम वायु में रखते हैं, कहां रखते हैं? वायु में रखते हैं, तो वायु में रखने पर ये Na2CO3 H2O बनाता है। क्या बनाता है? Na2CO3 H2O बनाता है, जिसे हम लोग क्रिस्टल कार्बोनेट कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? क्रिस्टल कार्बोनेट कहते हैं। और इसको तो हम लोगों ने पढ़ा है कि Na2CO3 10H2 अगर ये है तब इसको क्या कहेंगे? धावन सोडा। अब आपके पास 3 चीजें हो गई। अगर सिर्फ Na2CO3 लिखा हुआ है तो इसको सोडा ऐश कहेंगे। Na2CO3 H2O लिखा हुआ है तो क्रिस्टल कार्बोनेट होगा। और Na2CO3 10H2O लिखा हुआ तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे? धावन सोडा कहेंगे। अब हम लोग बात करेंगे बच्चों इसके गुणों कि जो सोडियम कार्बोनेट है इसके गुण क्या है।
पहला है बच्चों रासायनिक गुण में, नंबर 1 ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव का मतलब गर्म करने पर क्या होता है। तो बच्चों जैसे ये है Na2CO3 10H2O, जब इसको आप गर्म करते हो और गर्म कितना करते हो 373 केल्विन से कम तापमान, तब क्या होता है, ये बनाता है Na2CO3H2, यानी इसमें से 9 जल के अणु निकल जाते हैं। तो जब 9 जल के अणु निकल गया तो क्या बन गया, ये क्रिस्टल कार्बोनेट बन गया। यानी ये सोडियम कार्बोनेट क्रिस्टल कार्बोनेट, या इसको हम लोग सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट भी कहते हैं। मोनोहाइड्रेट का मतलब मोनो माने एक जल का अणु इसके साथ जुड़ा है। लेकिन अगर इसको और उच्च ताप पे गर्म करते हैं तब क्या होगा, ये बना देता है Na2CO3H2 प्लस H2। अब ये जो बना इसको हम लोग सोडा एस कहते हैं। क्या कहते हैं, सोडा एस। तो अगर ग्रेटर देन 373 केल्विन पर गर्म करते हैं तब ये सोडा एस बन जाता है बच्चों। अब दूसरा है अम्लों से क्रिया। अम्लों से क्रिया, तो ये जो सोडियम कार्बोनेट है जब अम्लों से क्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है 2NaCl प्लस H2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो कौन सी गैस दे दिया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यहां पर ये सोडियम कार्बोनेट, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया किया तो क्या बना दिया, नमक NaCl प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अगर बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करता है, तीसरा CO2 से क्रिया। अगर सोडियम कार्बोनेट की जलीय विलयन में H2O में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित कर दें तब ये क्या बन जाता है, 2NaHCO3, खाने वाला सोडा बन जाता है। ध्यान दीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोडियम कार्बोनेट की जब जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो सोडियम बाई कार्बोनेट बन जाता है, खाने वाला सोडा बन जाता है। बच्चों नंबर 4 बूझे चूने के साथ क्रिया। बूझे चूने का सूत्र क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो नंबर 4 बूझे चूने से क्रिया। अब बच्चों जैसे ये है Na2CO3 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे बूझा चूना भी कहते हैं। तो जब क्रिया होती है तब क्या बना लेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है और 2NaOH क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। तो जब सोडियम कार्बोनेट की क्रिया बूझे चूने के साथ कराई जाती है तो कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। बच्चों रेत के साथ क्रिया, रेत का सूत्र क्या होता है, SiO2। SiO2 रेत का सूत्र होता है। नंबर 5 रेत यानी SiO2 सिलिकॉन ऑक्साइड से क्रिया। अब ये जो सोडियम कार्बोनेट की क्रिया रेत के साथ कराई जाती है तब ये बना देता है Na2SiO3 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये बच्चों जो बना इसको सोडियम सिलिकेट कहते हैं। क्या कहते हैं, सोडियम सिलिकेट कहते हैं। बच्चों इसे घुलनशील कांच भी कहते हैं, घुलनशील कांच। अब एक चीज और ध्यान से, कांच तो आप लोगों ने देखा होगा, क्या कांच पानी में घुलनशील है, जल में घुलनशील है, नहीं।
लेकिन ये प्रथम कांच बना हुआ था और ये जल में घुलनशील था, इसलिए इसको हम लोग घुलनशील कांच भी कहते हैं। बात समझ गए? अब नंबर 4, सल्फर डाइऑक्साइड से क्रिया। बच्चों, जब सोडियम कार्बोनेट की क्रिया सल्फर डाइऑक्साइड से कराई जाती है तब ये बनाता है सोडियम सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो बना इसको बोलते हैं सोडियम सल्फाइड। क्या बोलते हैं? सोडियम सल्फाइड कहते हैं। दिख रहा है बच्चों? ये मैंने जो लिखा दिख रहा है? ये दिख रहा है कि नहीं? तो इसको हम लोग सोडियम सल्फाइड कहते हैं। तो जब सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है तो क्या बनता है? सोडियम सल्फाइड बनता है। तो ये रहे बच्चों इसके कुछ प्रमुख रासायनिक गुण। अब हम लोग उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। इसका उपयोग कहाँ होता है? सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो बच्चों, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग, पहला उपयोग कहाँ होता है? कठोर जल को मृदु करने में। किसमें? कठोर जल को मृदु जल बनाने। दूसरा होता है बच्चों कपड़ा की धुलाई, यानी कि ये धावन सोडा के रूप में कपड़े की धुलाई में प्रयुक्त होता है। नंबर तीसरा है बच्चों कांच, साबुन, कपड़ा, कागज उद्योग में। इसका जो है कांच, साबुन, कपड़ा और कागज उद्योग में प्रयोग में लाया जाता है। इसके अलावा बच्चों इसका उपयोग बेकिंग सोडा बनाने में, अभी आपने देखा बेकिंग सोडा यानी NaHCO3 बनाने में। नंबर 5 बच्चों प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। नंबर 6 इसका उपयोग हम लोग करते हैं बच्चों धातुओं के निष्कर्षण, धातुओं के निष्कर्षण। नंबर 7 कुछ जैसे प्रमुख यौगिक हैं बच्चों उनको बनाने, जैसे रंजक है, रंजक, दवाइयां, बोरेक्स बनाने। इस तरह से ये जो सोडियम कार्बोनेट है इसके बहुत सारे उपयोग हैं। तो पहला उपयोग क्या हो गया? कठोर जल को मृदु करने में, कपड़े की धुलाई में, कांच, साबुन, कपड़ा, कागज उद्योग में, बेकिंग सोडा के निर्माण में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, धातुओं के निष्कर्षण में, रंजक, दवाइयां, बोरेक्स, सोडियम सिलिकेट अभी हमने बताया था ना, उसके निर्माण में सोडियम सिलिकेट भी लिख लो, इसके निर्माण में किया जाता है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने धावन सोडा के बारे में पढ़ा। धावन सोडा है क्या, इसका निर्माण कैसे करते हैं, इसके भौतिक गुण क्या हैं और इसके रासायनिक गुण क्या है। धन्यवाद।